वो राम जी को कहते हैं भाई कितना, त्वमेव माता, गुड, च पिता त्वमेव, हाँ बहुत अच्छा, त्वमेव बंधु, हाँ ठीक है, सखा भी तुम हो, ठीक है, विद्या भी तुम हो, ठीक है, माल भी तुम हो, ठीक है। और लक्ष्मण जी कितना लंबा जोड़ूं, तो अंत में कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब कितना लिस्ट जोड़े, ABCDEFG HIJK L A to Z, कहते हैं ना A to Z। तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे लिए सर्वस्व तुम हो, इस दुनिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुमसे मेरा न हो। और भगवान के साथ रिश्ता ऐसा ही रखना चाहिए। एक सखुबाई थी, सखुबाई की रक्षा के लिए भगवान सखुबाई के पति के पास सखुबाई बन के चले गए और उनके साथ बदतमीजी भी किया वो सखुबाई के पति ने ठाकुर जी के साथ। लोग कहते हैं अति कुछ ठीक नहीं होता, अति के बिना भक्ति प्राप्त होती भी नहीं। मजे की बात यह है, लोग कहते हैं अति ठीक नहीं है और अति के बिना भक्ति प्राप्त होती ही नहीं है। तुम बैठे रहो सो एंड सो, बीच बीच में बैठे रहो, इधर से उधर करते रहो, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, महाराज जी आप ही की कृपा से। अरे हमारी कृपा कुछ नहीं है भाई, कृपा आप ही की कृपा से थोड़ा बहुत भक्ति हो जाता है। थोड़ा बहुत से कुछ नहीं, थोड़ा भी और बहुत भी दोनों कमाल है। थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या थोड़ा बहुत हो जाता है? भक्ति अति ही होती है। जीवन में तुम्हें पैसे कमाने हैं तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? अपने जेठानी और देवरानी से बदला लेना है तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? किसी नर को नारी पसंद आ जाए, नारी को नर पसंद आ जाए तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? अरे मरने तक को तैयार हो जा रहे हो, इससे अति क्या होगा बताओ? तो कहते अति ठीक नहीं है भैया, यहां तो तुम सारे चीजों के लिए अति कर रहे हो और जिसके लिए अति करना चाहिए उसको समाज कहता है थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लेना चाहिए। कमाल है, जिसको अति करना था उसको थोड़ा बहुत सिखा दिया और जिसको थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए करना था उसको अति सिखा दिया। यही भारत की संस्कृति है, यही धर्म है। मुझे पता है आपको बातों से चोट लगेगी, लगनी भी चाहिए। चोट न लगे तो तुम्हें पता कैसे चले कि इतने जो तुम बड़े हो गए हो तुम्हारी पूंछ बढ़ गई है। हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, इसी की तो पूरी लड़ाई है। अगर पूरी हनुमान जी की कथा देखो, हनुमान चालीसा देखो, सुंदर कांड देखो, तो हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ। तो मूंछ कौन कहे, बेचारा रावण ही नहीं बचा। और इतना भयंकर आग इत्यादि लगा के भी रावण के पूंछ का, हनुमान जी के पूंछ का एक बाल भी। एक वृंदावन के बड़े प्यारे संत थे, गंवई भाषा में बोलते थे कि आपको पता है महाराज जी कैसे उनका एक भी आग लगने के बाद भी एक बाल नहीं जला? हमके कैसे? हमके बताओ भाई। बोला बार बार रघुवीर संहारी। वो बाल को बार बोलते थे। बोला उनके एक एक बार को रघुवीर जी ने संभाला इसलिए नहीं जला। हमके वाह महात्मा वाह, क्या बात है। भले तुम बड़े भैया उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन न हो, पर भाव के स्तर पर कभी कभी कोई महात्मा कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसे भक्ति के राज्य में हृदय सहस ही स्वीकार कर लेता है। बार बार रघुवीर संहारी। अरे रघुनाथ जिसके बाल की संभाल कर रहे हो उसको दुनिया में ऐसा कौन काल और महाकाल है जो उसके बाल को उठा दे, हटा दे, मिटा दे? बताओ। स्वयं महाकाल कराल है रघुनाथ। रघुनाथ ही हनुमान जी की रक्षा कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं लेते। रघुनाथ जी कहते हैं तुम कैसे बच गए? पता है कैसे? बोला तुम्हारी मां ने, जानकी जी ने तुमको कह दिया था अजर अमर गुण सुत निधि हो, तुम तो अजर अमर हो गए हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी के जीवन चरित्र में इतनी कठिनाइयां हैं।
और आनंद की बात है कि उनको मिलना कुछ नहीं। निष्कामता और निस्वार्थता की अगर कोई पराकाष्ठा है भारतीय धर्मशास्त्र में तो हनुमान जी महाराज। अर्जुन भी नहीं है भाई। अर्जुन के भाई को राज्य मिलेगा, सबको मारेंगे तो हस्तिनापुर के राजा बनेंगे ये लोग। हनुमान जी कहां के राजा बने मुझे बताओ। किष्किंधा के बन गए सुग्रीव, लंकेश बन गए विभीषण, युवराज बन गया अंगद। सबको कुछ न कुछ मिला, पर जरा सोचो जागतिक और भौतिक दृष्टि से हनुमान जी महाराज को क्या मिला? एक चीज बताओ जो उनको मिल गया। कहीं के डीएम ही बना दिए गए हों, कहीं नियुक्ति हो गई हो सरकारी कर्मचारी के रूप में अयोध्या में। तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों, पढ़ते तो हनुमान चालीसा हो और स्वार्थ की चाशनी में डूबे रहते हो। अब बताओ जोड़ा कैसा जमता है, घोड़ा और गधा का? जोड़ा भी तो बराबरी में जमे ना। एक निस्वार्थता और निष्कामता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए देवता और देवता चितन धरई सर्व सुख करई। कि देवताओं से क्यों कहा कि भाई और देवताओं से काम नहीं बनेगा? और देवता तो अपने लिए परेशान। इंद्र बेचारा परेशान है। इंद्र परेशान है कि किसका किसका नृत्य देखूं। इंद्र परेशान है गौतम के पास अहिल्या चली गई, उसको हम अपना बना ले। तुम्हारे ही इंद्र है ना, इंद्र तो तुम्हारे ही देवता हैं। और ज्ञान गुण तुमको आता ही होगा, पढ़े लिखे होगे ही। शास्त्र इत्यादि का थोड़ा बहुत अध्ययन न किया हो तो कोई महात्मा बताया ही होगा तुमको। ये वही इंद्र है ना जिन्होंने चंद्रमा की सहायता से गौतम ऋषि की पत्नी का सील हरण कर लिया, अहिल्या का। और देवता चितन धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। कारण क्या है? क्या बात है कि वो इंद्र नहीं कर सकते, वरुण नहीं कर सकते, कुबेर नहीं कर सकते, अग्नि नहीं कर सकते? इतने देवताएं, 36 प्रकार के देवताएं, 36 करोड़ नहीं है, 36 कोटि हैं, प्रकार के हैं, लेकिन ये तुम्हारा उतना सुख और उतना मंगल तुमको नहीं दे सकते जितना हनुमान जी दे सकते हैं। क्यों भैया? हनुमान जी में ऐसी क्या विशेष बात? हनुमत से ही सर्व सुख करई। एक एक सुख का कोई लिस्ट नहीं है। हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो हनुमान जी को माना, जिसने हनुमान जी की सेवा की, हृदय में धारण किया, वो सर्व सुख करेगा, सब सुख करेगा। अब आप फिर भी भागे जा रहे हैं पता नहीं कहां कहां। कोई कह दे कि वहां पर एक है, वहां पे पानी चढ़ा दोगे ना तहां तो क्या होगा? बोला लॉटरी निकल जाएगी। तो सबरा खानदान पानी चढ़ाने पहुंच जाएगा 4 बजे सुबह। कुंभकर्ण की औलाद हैं, 12 बजे से पहले उठते नहीं। पर कोई कह दे 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाएगी तो सारा खानदान बम बम करते पहुंच जाएंगे सुबह सुबह, बम 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 बम। अब तुम भगवान शंकर की पूजा करने गए हो कि लोभ में गए हो? बताओ भाई। 2 चीज क्लियर कर लो, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी तुम्हारी चालाकी को पहचान जाता, तुम्हारी पत्नी पहचान जाती, बच्चे पहचान जाते, रिश्तेदार पहचान जाते, दोस्त पहचान जाते। तो क्या जिनको तुम भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, संत कहते हो, गुरु कहते हो, वो तुम्हारी चालाकियों को पहचानते नहीं होंगे? प्रश्न करो खुद से।